हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब। आई होप आप लोग अच्छे से होंगे। आज के लेक्चर में हम लोग डिस्कस करेंगे एरर का सेकेंड लेक्चर। प्रीवियस लेक्चर में मैं आपको सिखाया था व्हाट इज एरर, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ एरर, सिस्टमैटिक एरर क्या होती है, रैंडम एरर क्या होती है, रैंडम एरर को मिनिमाइज कैसे किया जा सकता है। मैं आपको पूरा स्टेप सिखाया था बेटा। आज के लेक्चर में हम लोग डिस्कस करेंगे प्रोपोगेशन और कॉम्बिनेशन ऑफ एरर। तो आप लोग भी पेन एंड पेपर निकाल लीजिए और मेरे साथ नोट करते रहिए बेटा। वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक ये भी है, राइट। क्या हेडिंग लिखेंगे? प्रोपोगेशन या इसी को हम लोग बोलते हैं बेटा कॉम्बिनेशन ऑफ एरर। कॉम्बिनेशन ऑफ एरर। तो एरर को हम लोग कैसे कंबाइन करते हैं बेटा? जैसे लाइक आपने एक लेंथ मेजर किया, विड्थ को मेजर किया, आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है फाइंड लेंथ प्लस विड्थ। तो कैसे हम लोग एरर को सॉल्व करेंगे? इन दोनों का जो मिक्सिंग का एरर आता है वो कैसे सॉल्व किया जाता है, वो सारी चीजें मैं आपको सिखाता हूँ कि एडिशन ऑफ एरर क्या होता है, सब्ट्रैक्शन ऑफ एरर क्या होता है, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन यानी क्वेश्चन फॉर्म भी बोलते हैं हम लोग, एंड पावर रेंज जो होता है उसमें कैसे एरर निकालते हैं, वो सारी चीज आज के लेक्चर में मैं आपको सिखाऊंगा बेटा। तो आप लास्ट तक अच्छे से प्यार से सीखते रहिए, सब सारी चीजें आपको समझ में आएगी बेटा। तो पहला हेडिंग लिखेंगे बेटा सम ऑफ एरर, या आप ऐसे लिख सकते हो एरर इन सम। एरर इन सम ये आपका हेडिंग है, एरर इन सम। तो लेट अ फिजिकल क्वांटिटी ए एंड बी। ए एंड बी को हम लोगों ने मेजर किया, उनको मुझे ऐड करना, उनका सम करना। तुम लोग क्या करते हैं बेटा? ऐसा लिखेंगे लेट अ फिजिकल क्वांटिटी ए एंड बी इज एडेड। तो x इज इक्वल टू आप लिख लीजिएगा a प्लस बी, इसे आप बोल दीजिए इक्वेशन 1, राइट। तो जो आपने x की वैल्यू निकाला है इज इक्वल टू a प्लस बी, क्या a में एरर नहीं किया आपने? एरर किया होगा, डेफिनेटली किया होगा। लास्ट लेक्चर में मैं आपको सिखाया था, राइट। ऐसे b में भी एरर किया होगा, तो इनका सम आएगा। इसका मतलब x में भी आपका एरर आ रहा होगा। तो हम लेट यहां कर ले रहे हैं ऐसा कि लेट डेल्टा ए को क्या मानेंगे बेटा? एब्सोल्यूट एरर इन ए। तो डेल्टा ए को लिख लेना ऐसा एब्सोल्यूट एरर इन मेजरमेंट ऑफ ए का जो मेजरमेंट किया जा रहा है उसमें एब्सोल्यूट एरर कितना आ रहा है? डेल्टा ए। क्या लिखोगे बेटा? डेल्टा ए लिखोगे। ऐसे आप लिखोगे डेल्टा बी को डिट्टो कॉपी कर लो आप, एब्सोल्यूट एरर इन मेजरमेंट ऑफ बी। देयरफॉर x में भी आप बता सकते हो कि x में कितना एरर आया होगा, तो डेल्टा x ऐसा लिख लो इनको, यानी ऑफ x। तो ये आपने एब्सोल्यूट एरर लिख लिया इन फिजिकल क्वांटिटी a b एंड x में आपने लिखा, a को बोला एब्सोल्यूट एरर इन a, b में एब्सोल्यूट एरर एंड x में एब्सोल्यूट एरर लिखा, राइट। देन क्या लिखते हैं हम लोग? x प्लस माइनस, ऐसा मैंने बताया कि कोई भी फिजिकल क्वांटिटी कैसे कैन बी रिटर्न एज x प्लस माइनस। आप क्या लिखते हो? डेल्टा x। तो यहाँ पे आप लिखोगे प्लस माइनस डेल्टा x इक्वल टू, यहाँ पे a है तो a प्लस माइनस डेल्टा a प्लस बीच में क्या बेटा? प्लस, तो यहाँ प्लस लिखोगे b प्लस माइनस डेल्टा b। ये आपने लिखा है, ठीक है ना। अब देखो इनको थोड़ा सिंप्लीफाई करिए आप। a यहाँ पे क्या बेटा? प्लस b, तो यहाँ पे लिखा प्लस b प्लस माइनस डेल्टा a प्लस माइनस डेल्टा b, ठीक है ना। तो x प्लस माइनस डेल्टा x। अगर हम लोग फर्स्ट इक्वेशन का हेल्प लेते हैं तो डेल्टा a प्लस b किसके इक्वल है बेटा? x के इक्वल। तो इनके प्लेस पे हम लोग x लिख सकते हैं। तो x प्लस माइनस डेल्टा x इज इक्वल टू x प्लस माइनस डेल्टा a प्लस माइनस डेल्टा b। तो यहाँ पे देखो x बोथ साइड से हम लोग कैंसिल कर सकते हैं बेटा। x और x क्या हो गया? कैंसिल हो गया, राइट। तो बचा क्या? प्लस माइनस डेल्टा x इज इक्वल टू प्लस माइनस डेल्टा a प्लस माइनस डेल्टा b। ये आपका आ गया एरर इन सम। एरर इन सम ऐसे लिखा जाएगा प्लस माइनस डेल्टा x इज इक्वल टू प्लस माइनस डेल्टा a प्लस माइनस डेल्टा b। बट आप कभी नोटिस करिए एरर ऑलवेज ऐड होता, नॉट सब्ट्रैक्ट होता। ऑलवेज क्या होता? ऐड होता। तो हम लोग को यहाँ पे लिखना पड़ता है बेटा मैक्सिमम एरर। क्या लिखोगे?
मैक्सिमम एरर इन एक्स, एक्स में मैक्सिमम एरर कितना आ जाएगा, तो आपको लिखना पड़ेगा बेटा डेल्टा एक्स इज इक्वल टू प्लस डेल्टा ए, मतलब डेल्टा ए प्लस डेल्टा बी, ये दोनों ऐड कर लिया जाता है ओनली, राइट। तो डेल्टा एक्स इज इक्वल टू क्या लिखोगे, डेल्टा ए प्लस डेल्टा बी, तो इसी को बोलते हैं एरर इन सम। ओके क्लियर, ओके। नेक्स्ट लिखोगे एरर इन डिफरेंस, एरर इन डिफरेंस। तो एरर इन डिफरेंस यहाँ पे कुछ नहीं करना, आपको सिर्फ और सिर्फ क्या लगाना है, माइनस लगाना है। यहाँ देखिए x क्या लिखा, प्लस माइनस डेल्टा एक्स, ऐसे। तो यहाँ पे ओनली एंड ओनली क्या लिखोगे बेटा, माइनस। आपको नोट करना है, मेरी तरह नहीं करना कि साइन को सिर्फ चेंज करते चलना, नहीं, आपको लिखना है बेटा, ठीक है। देखो इतना किया, अब यहाँ पे देखो जब ब्रैकेट ओपन करोगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, माइनस आ जाएगा, राइट। तो देखो ब्रैकेट ओपन कर दिया तो ये चीज एज इट रहेगा, बट ये इसका साइन ऊपर चला जाएगा, देखो माइनस और प्लस, माइनस 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 प्लस, तो नीचे प्लस हो जाएगा, ठीक है ना। इतना चीजें मैं रफ कर दे रहा हूँ। अगर हम लोग फर्स्ट इक्वेशन का हेल्प ले रहे हैं बेटा, तो ये चीज आपका x ही तो है, देखो x की इक्वल है प्लस माइनस डेल्टा a माइनस प्लस डेल्टा b, तो x और x कैंसिल हो जाएगा, तो प्लस माइनस डेल्टा x इज इक्वल टू प्लस माइनस डेल्टा a माइनस प्लस डेल्टा b। ये आपको मिल गया एरर इन डिफरेंस। क्या लिखा आपने, एरर इन डिफरेंस। तो एरर इन डिफरेंस ऐसा लिखेंगे, बट ये लिखना पड़ेगा मैक्सिमम एरर इन x। तो एरर ऑलवेज इन डिफरेंस और इन सम के केस में हमेशा ऐड होता है, एरर कभी डिफरेंस सब्ट्रैक्ट नहीं होता। ऐसा नहीं है कि आपने मार्केट से सपोज घी लेके आया और शुगर लेके आया, दोनों को ऐड कर लिया, दोनों की इम्प्योरिटी है कम हो गई, नहीं, वो एरर हमेशा ऐड हो जाएगा, राइट। दोनों का ऐड जो एरर रहा होगा दोनों सम होकर के आपको रिजल्ट में आएगा, ठीक है ना। तो मैक्सिमम एरर हमेशा ये लिखेंगे, ओके। तो इन सम एंड डिफरेंस में मैक्सिमम एरर ऐसा ही लिखा जाएगा, ये दोनों आप नोट करते रहिए, नोट कर लीजिए अच्छे से। फर्स्ट वो हो गया और सेकंड डिफरेंस। थर्ड हम लोग लिखेंगे एरर इन मल्टीप्लिकेशन और प्रोडक्ट लिख सकते हो, राइट। तो आप लिखोगे एरर इन मल्टीप्लिकेशन। थर्ड क्या लिखोगे बेटा, एरर इन प्रोडक्ट। प्रोडक्ट या मल्टीप्लिकेशन जो भी आपको अच्छा लगे वो लिख लो। तो a इंटू क्या लिखा, b, दिस इज इक्वेशन फर्स्ट, a इंटू b। ये सब में ऐसे लिखते रहो, कोई दिक्कत नहीं, एब्सोल्यूट एरर a b c ऐसा लिख लो, ओके। देखो यहां से मैं रफ कर दे रहा हूं, देखो क्या लिखोगे बेटा, x, यहाँ पे x है, तो प्लस माइनस डेल्टा x इज इक्वल टू क्या लिखेंगे, डेल्टा a, मतलब a प्लस माइनस डेल्टा ए इंटू बी प्लस माइनस डेल्टा बी, ठीक है ना। अब देखो आपके पास बहुत सारा ऑप्शन है, या तो ए और बी को कॉमन ले लो या ब्रैकेट को ओपन कर लो। तो आप जैसा बोलो, मैं ब्रैकेट ओपन कर दे रहा हूं, तो ए इंटू बी तो हो जाएगा ए बी प्लस ए इंटू बी, तो प्लस माइनस ए इंटू डेल्टा बी। इसका इसके साथ करोगे तो प्लस माइनस बी इंटू डेल्टा ए और प्लस माइनस डेल्टा ए इंटू डेल्टा बी, x प्लस माइनस डेल्टा x। इतना समझ में आया? यस आया होगा। आई थिंक आपको ब्रैकेट ओपन करना है, क्लास 6 7 में ही आपको ये सारी चीजें सिखाई जाती है कि एक्सपेंड कैसे किया जाता है ब्रैकेट को, इसमें तो कोई डाउट वाली बात ही नहीं है, ठीक है ना। अब देखो एक चीज आपको यहाँ पे थोड़ा ये माइंड लगाना बेटा, मैं डेल्टा ए एंड डेल्टा बी को नेग्लेक्ट करूंगा। आप बोलोगे क्यों कर रहे हैं सर नेग्लेक्ट इसलिए हम लोग कर रहे हैं क्योंकि डेल्टा ए इज वेरी स्मॉल एंड डेल्टा बी आल्सो वेरी स्मॉल। तो स्मॉल इनटू स्मॉल और स्मॉल, बहुत स्मॉल हो गई, बहुत छोटा हो गया। आपके पास सपोज दैट एक पेटी रुपया है, मतलब 1 करोड़ रुपया, उसमें से आपको कोई 10 पैसे दे रहा है कि और इसमें ऐड कर लो, तो आप उसमें इंटरेस्ट लोगे, इंटरेस्ट ही नहीं लोगे, उसको क्या करोगे, हटाओ, निगलेक्ट करो, राइट, क्योंकि बड़ा अमाउंट आपने देख लिया, राइट। तो सेम चीज यहाँ पे हम लोग फिजिक्स में क्या करते हैं, अगर किसी बड़े डेटा के साथ कोई छोटी डेटा आ रही है तो उनको हम लोग टेंस करा देते हैं टुवर्ड्स जीरो, किसकी तरफ करा देते हैं बेटा, जीरो की तरफ, ओके। और ये देखो अगर हम a इंटू बी रखेंगे x, तो ये और ये क्या हो जा रहा है, कैंसिल हो जाएगा, क्या हो जाएगा बेटा, कैंसिल हो जाएगा। तो बचेगा क्या हम लोग का, प्लस माइनस डेल्टा x इज इक्वल टू प्लस माइनस a डेल्टा b प्लस माइनस b डेल्टा a। इतना समझा। अब हम लोग क्या करेंगे, डिवाइडेड बाई a एंड a b से,
डिवाइड करेंगे हम लोग, ए बी से बोथ साइड डिवाइड कर लेंगे। तो जब ए बी से बोथ साइड डिवाइड करोगे तो आप बताइएगा क्या बना, डेल्टा एक्स अपॉन ए बी जब डिवाइड करोगे और ए बी की वैल्यू एक्स, तो यहाँ पे एक्स ही लिख दो, एक लाइन बच जाएगा। अब यहाँ पे हम लोग लिखेंगे प्लस माइनस ए डेल्टा बी अपॉन ए बी प्लस माइनस बी डेल्टा ए अपॉन ए बी। अब बताओ बेटा इनमें से कुछ चीजें कैंसिल हो रही है, यस सर, क्या हो रही है, ए और ए कैंसिल हो रही है, बी और बी कैंसिल हो जा रही है, तो अपना क्या बचा बेटा, आप बताइएगा। यहाँ पे देखो बचेगा हम लोग का क्या बचेगा, प्लस, इसको यहाँ से स्टार्ट करता हूँ, राइट, प्लस माइनस डेल्टा एक्स अपॉन एक्स इज इक्वल टू प्लस माइनस, देखो ए और ए कैंसिल हो गया तो प्लस माइनस डेल्टा बी बाई बी, प्लस माइनस डेल्टा बी बाई बी, यहाँ पे प्लस माइनस डेल्टा ए बाई ए, इतना लिखा। तो ये एरर इन प्रोडक्ट में ऐसा लिखा जाता है, लेकिन हम लोग को चाहिए क्या, मैक्सिमम चाहिए हमेशा, तो हम लिखेंगे मैक्सिमम एरर, इसके बाद ये लिखेंगे मैक्सिमम एरर। तो अब क्या लिखोगे, डेल्टा एक्स अपॉन एक्स इज इक्वल टू, पहले ए को लिख लो, डेल्टा ए अपॉन ए प्लस डेल्टा बी बाई बी, ये हो जाएगा मैक्सिमम एरर। अगर वो लोग बोलते हैं परसेंटेज मैक्सिमम परसेंटेज एरर, तो परसेंटेज एरर के लिए आपको क्या करना है, ओनली एंड ओनली 100 से मल्टीप्लाई करना है, इसमें कितने से, 100 से। तो डेल्टा ए अपॉन ए प्लस डेल्टा बी बाई बी इंटू क्या किया आपने, 100 से मल्टीप्लाई किया। ठीक है ना, समझ में आया, यस, आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा कि कभी भी मल्टीप्लिकेशन में गिवन है टू फिजिकल क्वांटिटी, उनका एरर निकालना, तो ये फार्मूला यूज करना। फार्मूला क्या, एक कॉन्सेप्ट है, कॉन्सेप्ट को समझना। और भी तरीके से आप इसको प्रूफ कर सकते हो, जैसे देखो इसको मैं और बता दे रहा हूँ, नोट कर लिया आपने, हाँ नोट कर लो, पॉज करके नोट कर लीजिएगा अच्छे से। देखो ये फिजिकल क्वांटिटी था, अगर हम टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड, तो अगर हम लोग लॉग लेते हैं बेटा, लॉग x इज इक्वल टू लॉग a इनटू b, क्या होता है, लॉग a प्लस लॉग b। अब डिफरेंशिएट करोगे बोथ साइड, तो आप बताओ डिफरेंशिएट करने पर क्या आएगा, डेल्टा x बाई x इज इक्वल टू डेल्टा a बाई a प्लस डेल्टा b बाई b। देखो एक ही लाइन में आ गया। अगर हम लोग ये अल्टरनेट मेथड की बात करें, ट्रिक की बात करें, तो ये लगा लीजिए लॉग ऑन बोथ साइड, तो टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड, तो आप डिफरेंशिएट करोगे तो सेम चीज आ जाएगा। यानी आपने यहाँ पे क्या किया बेटा, डिफरेंशिएशन, तो डिफरेंशिएशन करने के बाद ये चीज आ जाएगी। ठीक है ना, नेक्स्ट लिखेंगे, क्या लिखेंगे, एरर इन क्वोशिएंट, एरर इन, देखो क्या लिखोगे बेटा, क्वोशिएंट लिखेगा, एरर इन क्वोशिएंट। तो एरर इन क्वोशिएंट में क्या आएगा, वो चीज मैं आपको नोट करके दे रहा हूं बेटा, लिख लीजिएगा। तो एरर इन क्वोशिएंट यहाँ ओ रहेगा, एरर इन क्वोशिएंट, या डिवीजन भी लिख सकते हो, एरर इन डिवीजन। तो यहाँ पे लिखोगे a अपॉन b, a अपॉन b, एरर इन क्वोशिएंट या डिवीजन भी बोला जाता है, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, चलो समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्या लिखेंगे बेटा, देखो एब्सोल्यूट एरर, उसके बाद देन x प्लस माइनस डेल्टा x इज इक्वल टू, इसमें क्या लिखोगे, a प्लस माइनस डेल्टा a डिवाइडेड बाई b प्लस माइनस डेल्टा b। अब देखो यहाँ पे पावर कितना बेटा, 1, न्यूमरेटर में लेके जाओगे तो लिखोगे a प्लस माइनस डेल्टा a इंटू b प्लस माइनस डेल्टा b, और पावर क्या लिखेंगे बेटा, -1। ठीक है ना, देखो सिंपलीफाई करते चलिए, साथ साथ रहिए तो समझ में आता जाएगा। यहाँ से a कॉमन ले लो, तो जब a कॉमन ले लोगे बेटा, तो यहाँ पे बचेगा 1 प्लस माइनस डेल्टा a बाई a। देखो हमने a को कॉमन किया, यहाँ पे a नहीं, a डेल्टा a दूसरी क्वांटिटी है, राइट, वहां पे a नहीं है, तो जो चीज नहीं होता वो ऑलवेज कहाँ आता है, डिनोमिनेटर में आता है, इतना आपको समझना होगा। ठीक, यहाँ b कॉमन लेंगे, लेकिन पावर माइनस है, तो इसका मतलब b के पावर कितना आ जाएगा, -1 कॉमन आ जाएगा, बचेगा 1 प्लस माइनस डेल्टा b बाई b, पावर कितना, -1। समझा ना बेटा। अब देखो यहाँ से x को कॉमन ले लो, तो यहाँ बचेगा 1 प्लस माइनस डेल्टा x बाई x इज इक्वल टू, देखो a, और ये डिनोमिनेटर में आएगा तो बचेगा b, ब्रैकेट में 1 प्लस माइनस डेल्टा a बाई a, 1 प्लस डेल्टा b बाई b, और -1 प्लस माइनस लिख लो, है ना।
अब देखो ये x है और ये भी तो x ही है, क्योंकि a अपॉन b x के इक्वल है, बोथ साइड क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, राइट। अब हमें यहाँ पे थोड़ा सा यूज करना बाइनोमियल थ्योरम, यूजिंग बाइनोमियल थ्योरम। यहाँ लिखोगे यूजिंग बाइनोमियल थ्योरम। तो बाइनोमियल थ्योरम क्या होता है आपको पता होगा, 1 प्लस एक्स के पावर n लिखोगे, 1 प्लस एन एक्स प्लस एन माइनस 1 डिवाइडेड बाई 2, फैक्टोरियल 2 लिखा जाता है बट 2 पर ही काम चल जाएगा हम लोग को। तो 1 प्लस एन एक्स प्लस एन माइनस 1 डिवाइडेड बाई 2 इंटू एक्स स्क्वायर, ऐसा लिखा आपने, ठीक है। तो इसको हम लोग यहाँ पे यूज करने जा रहे हैं, ठीक है ना। तो देखो इस साइड में हम लोग का बचा है बेटा 1 प्लस माइनस डेल्टा एक्स बाई एक्स इज इक्वल, इसको एजिट रहने दो, 1 प्लस डेल्टा ए बाई ए को एजिट रहने दो। अब हम लोग यहाँ पे बाइनोमियल लगाने जा रहे हैं यहाँ पे। तो देखो 1 तो 1, यहाँ पे क्या बेटा माइनस, क्या है -1, n की वैल्यू माइनस है तो यहाँ पे माइनस रखोगे तो ये माइनस हो जाएगा और ये प्लस हो जाएगा, तो ये हो जाएगा प्लस, यानी ऊपर हो जाएगा माइनस, नीचे हो जाएगा प्लस डेल्टा b बाई b। आगे भी लिख सकते हो n-1/2 x स्क्वायर। क्यों नहीं लिख रहे हम लोग, क्योंकि जो b डेल्टा b का स्क्वायर करोगे तो वेरी स्मॉल हो जाएगा, वो नेग्लेक्ट हो जाएगा, अप्रोच कर जाएगा जीरो की तरफ, ठीक है ना, वो हटा दो, कोई दिक्कत नहीं। तो जब ब्रैकेट ओपन करोगे बेटा प्लस माइनस डेल्टा x बाई एक्स इज इक्वल टू क्या आने वाला है, 1 1 या 1, फिर इसके साथ करोगे तो माइनस प्लस डेल्टा b बाई b, ऐसे बताओ ये इसके साथ करोगे तो प्लस माइनस डेल्टा a बाई a, और यहाँ पे आ जाएगा प्लस माइनस डेल्टा a बाई a इंटू डेल्टा b बाई b। ये भी क्या करेंगे, नेगलेक्ट करा देंगे, क्यों, क्योंकि डेल्टा a वेरी स्मॉल, डेल्टा b वेरी स्मॉल, तो स्मॉल इंटू स्मॉल और स्मॉल हो जाएगा, ठीक है ना, 1 और 1 कैंसिल हो जाएगा, तो प्रॉपर ये आएगा डेल्टा x बाई एक्स इज इक्वल टू, पहले इसको लिख लो प्लस माइनस डेल्टा a बाई a माइनस प्लस डेल्टा b बाई b, ठीक है ना। ये आपको समझ में आया, लेकिन हमें चाहिए क्या, मैक्सिमम एरर। तो मैक्सिमम एरर के लिए वापस के लिए लिखोगे मैक्सिमम एरर, लिख लीजिएगा मैक्सिमम एरर, ये आ जाएगा, यही फाइनल आंसर। देखो मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन दोनों के लिए सेम चीजें आ रही है, राइट, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन के लिए देखो दोनों चीजें सेम आई, यस, जैसे हम लोग बात किए थे सम और डिफरेंस में सेम चीज है, ऐसे इसमें भी मैक्स परसेंटेज एरर चाहिए तो ये नोट कर लेना, ओके। अब इसका भी शॉर्ट ट्रिक मैं यही बता दे रहा हूँ, देखो ये नोट कर लीजिएगा अच्छे से, वीडियो को रोक करके अच्छे से नोट कर लीजिए, ठीक है ना। इसको भी लॉग ले लो, तो log x इज इक्वल टू log a अपॉन b क्या होता है, log a माइनस log b, ठीक। तो डिफरेंशिएट करोगे तो डेल्टा x बाई एक्स इज इक्वल टू डेल्टा a बाई a माइनस डेल्टा b बाई b, ये है। लेकिन हमें चाहिए मैक्सिमम, क्या चाहिए बेटा, मैक्सिमम एरर। तो मैक्सिमम एरर डेल्टा x बाई एक्स इज इक्वल टू डेल्टा a बाई a प्लस लिख दोगे डेल्टा b बाई b। यहाँ देखो माइनस है लेकिन मैक्सिमम पूछ रहे हैं तो लोग प्लस हम लोग यहाँ लिखेंगे और इंटू 100 कर लेंगे तो ये आ जाएगा परसेंटेज एरर, क्या आ जाएगा, परसेंटेज एरर। आई थिंक समझ में आ गया होगा। अगर कुछ भी डाउट लग रहा है आपको कि नहीं समझ में आया सर, वापस के मुझे नीड है कुछ पॉइंट को, तो आप विदाउट हेजिटेशन आप कमेंट करिए, उसका नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको सॉल्यूशन 100% दूंगा, बट आपको कमिटेड रहना है कि मुझे पढ़ना पढ़ना पढ़ना, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट ये लिखोगे एरर इन फिफ्थ, देखो एरर ये बहुत इंपॉर्टेंट है, एरर इन पावर, क्या लिखोगे, एरर इन पावर रेज, एरर इन पावर रेज। मान लीजिए कोई भी फिजिकल क्वांटिटी है उसमें पावर रेज हो रही है, जैसे यहाँ पे है आपका m और यहाँ पे कितना है n, ठीक है ना, पावर m एंड n। तो कैसे सॉल्व करेंगे, आइए देखते हैं। देखो इसको मैं ऐसे भी सॉल्व कर सकते हैं, बाइनोमियल थ्योरम लगा करके सॉल्व किया जा सकता है, किया जा सकता नहीं किया ही जाता है, ऐसे ही बाइनोमियल थ्योरम लगा करके सॉल्व किया जाता है। लेकिन मैं आपको अल्टरनेट मेथड से सिखाता हूँ। आप क्या करो, इसको लॉग ले लो, टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड, टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड। आपने लॉग ले लिया, यस, क्या लिया, लॉग ले लिया, तो लॉग लेना आता है, यस, इज इक्वल टू क्या लिखोगे, log a रेज टू m माइनस log b रेज टू n, log a अपॉन b वाला फार्मूला लगाया। तो आप बताओ बेटा
लॉग की प्रॉपर्टीज होती है, जो पावर होता है वो आगे आता है, तो यहाँ आ जाएगा m log a माइनस n log b। अब आपको क्या करना है, डिफरेंशिएट करना है, तो डेल्टा x अपॉन s इज इक्वल टू m डेल्टा a अपॉन a माइनस n डेल्टा b बाई b। ये आपको मिला प्रॉपर, राइट। हमें क्या चाहिए, मैक्सिमम चाहिए, तो यहाँ पे लिखो मैक्सिमम एरर, मैक्सिमम एरर। तो लिखोगे डेल्टा x अपॉन x इज इक्वल टू m डेल्टा a अपॉन a, राइट। अब यहाँ माइनस है तो क्या लिख देंगे, प्लस m डेल्टा b बाई b। ये आपको बहुत यूजफुल है, बहुत हेल्प करेगा। बहुत सारा क्वेश्चन मैं लेके आया हूँ जेईई नीट का, वो आज की डेट में ही कराने वाला हूँ, इसी वीडियो में कराऊंगा बेटा, बट बने रहिएगा लास्ट तक, सारी डाउट क्लियर करूंगा, राइट। तो ये आप लिख लेना एरर इन पावर, तो जब पावर में रहेगा तो एरर ये रहेगा, ठीक है ना। तो देखो मैं क्वेश्चन कराने जा रहा हूँ बेटा, तो एरर इन फिजिकल क्वांटिटी पावर ये हो गया आपका। तो नेक्स्ट एग्जांपल लिखेगा। तो एग्जांपल मैं यहाँ से स्टार्ट करता हूँ बेटा, पहले मैं सम करा दूँ, फिर डिफरेंस करा दूँ, फिर कैसे आप करोगे, एक एक सम सबका करा दे रहा हूँ, क्योंकि मैं सम लिख के लाया हूँ ताकि आप अच्छे से सारी चीजें क्लियर कर लो, कोई डाउट ना रहे, क्योंकि जेईई और नीट में यही सबसे आते हैं बेटा, ज्यादा हार्ड नहीं होते इस टॉपिक से, बट अंडरस्टैंड कॉन्सेप्ट को करके रखना है। करोगे, यस करोगे, क्योंकि आप जितने भी बच्चे हो पढ़ते हो अच्छे से, मुझे पता है, ठीक है ना। देखो पहला सम लिखेगा, मेरे साथ ही लिखते रहिए ताकि टाइम सेव करते रहे आप लोग। देखो टू रेजिस्टेंस, यहाँ पे मैंने पहला एग्जांपल लिखा, टू रेजिस्टेंस, क्या लिखा, टू रेजिस्टेंस मेजर्ड, और आपने मेजर्ड किया, पहला क्या 1.3 प्लस माइनस 0.1, और यूनिट क्या होता है रेजिस्टेंस का, ओम, एंड 2.4 प्लस माइनस 0. मान लीजिए कितना है 2 ओम। ये है कैलकुलेट द टोटल रेजिस्टेंस इन सीरीज, कैलकुलेट द टोटल रेजिस्टेंस इन सीरीज, टोटल रेजिस्टेंस इन सीरीज, ये आपको निकालना है। कैलकुलेट द टोटल रेजिस्टेंस इन सीरीज, तो देखो टोटल रेजिस्टेंस सीरीज आपको पता होगा, जब भी रजिस्टर को हम लोग ऐड करते हैं बेटा, R ये R1 मान लीजिए, ये R2 मान लीजिए, तो सीरीज में क्या टीचर सिखाते हैं बेटा, क्लास 10 में भी होंगे तो आपको समझ में आ रहा होगा, और 12th में होंगे तो भी समझ में आ रहा होगा, क्योंकि सीरीज में रेजिस्टेंस डायरेक्ट ऐड हो जाते हैं, R1 प्लस R2 डॉट डॉट Rn, हम लोग ऐसा लिखते हैं, राइट। देखो तो क्या लिखेंगे बेटा, R इज इक्वल टू R1 प्लस R2, तो R1 की वैल्यू क्या है 1.3 प्लस माइनस 0.1 प्लस क्या लिखेंगे 2.4 प्लस माइनस 0.2, ठीक है। तो पहले हम लोग जो अपना ये वैल्यू है ट्रू वैल्यू उसको ऐड कर लो, तो 1.3 प्लस 2.4, अब हम लोग लिखेंगे प्लस माइनस 0.1 प्लस माइनस 0.2, ये लिख लिया, ठीक है। ये ऐड करोगे तो आ जाएगा आपका कितना आ जाएगा, ये 4 और 3 हो जाएगा 7.1 और 2 3, तो 3.7 प्लस माइनस 0. कितना आ जाएगा 3, ये 0.3, ये एक्यूरेट वैल्यू आ रहा है। तो इससे ये समझ में आया कि एरर जो होते हैं ऑलवेज क्या होते हैं, ऐड होते हैं। देखो ये जो एरर हो रही है एब्सोल्यूट एरर 0.1 का आ रहा है इसमें, और इसमें 0.2 का एरर आ रहा है एब्सोल्यूट एरर, तो टोटल कितना आ रहा है आपका मेजरमेंट में 0.3 का एरर आ जा रहा है। क्लियर है। नेक्स्ट हम लोग करते हैं बेटा, इसको नोट कर लीजिएगा अच्छे से। नेक्स्ट लिखिएगा लेंथ ऑफ टू रॉड्स, ये नोट कर लीजिए अच्छे से, लेंथ ऑफ टू रॉड्स एग्जाम्पल 2, length of two rods are measured as उसने मेजर किया बेटा L1 उनको मिला 5.62 और प्लस माइनस 0.01 और यूनिट मान लीजिए सेंटीमीटर में, एंड L2 यहां लिखने की कोशिश करता हूं, आप लोग देखिएगा बेटा L2 है 4.3
प्लस माइनस 0.02 सेंटीमीटर। ओके, क्वेश्चन ये पूछ रहे हैं कैलकुलेट डिफरेंस इन लेंथ, कैलकुलेट डिफरेंस इन लेंथ, ये आपसे पूछा जा रहा है, राइट। डिफरेंस इन लेंथ विद एरर लिमिट, विद एरर लिमिट्स, विद एरर लिमिट्स। तो देखो इनका मुझे क्या करना है बेटा, डिफरेंस करना है। इसका मतलब जो L है मेरा, L इज इक्वल टू क्या लिखेंगे, L1 माइनस L2, L1 माइनस L2, इनका डिफरेंस चाहिए हम लोग से, यही तो क्वेश्चन पूछा। लेंथ ऑफ टू रॉड्स, एक रॉड की जो लेंथ है आ रही है 5.62 और उसमें एरर कितना आ रहा है 0.01, इसका मतलब 1% का एरर लेके आ रहा है। ये कितने परसेंट का, 2% का एरर लेके आ रहा है। तो कह रहा है इनका डिफरेंस कितना आएगा। आइए, मैंने आपको सिखाया कि एरर ऑलवेज क्या होते हैं, ऐड ही होते हैं। देखते हैं होता है कि नहीं होता। देखो L1 की वैल्यू है 5.62 प्लस माइनस 0.1 है, तो 0.1 लिखो, ठीक है ना, 0.1 माइनस क्या लिखेंगे 4.34 प्लस माइनस 0.02 सेंटीमीटर, ठीक। अब हम डिजिट को अगर सेपरेट कर रहे हैं तो देखो ये 2 है और ये 4 है, तो ये 12 हो जाएगा, क्योंकि ये देखो ये छोटा और ये बड़ा है, तो हमें यहाँ से कैरी करेंगे तो 12 हो जाएगा। 12 माइनस 4 कितना हो जाएगा 8, राइट। ये यहाँ से 1 दे दिया, यहाँ पे तो बचा 5 माइनस 3 कितना होगा 2, और इधर कितना बचेगा 4 माइनस, तो 1.28। अब ध्यान देना, आ रहा है इसमें 0.01 और उसमें आ रहा है 0.02, क्या ये सेपरेट कर ले, नहीं, कहाँ सेपरेट होता है, मैंने रूल में बताया कि तो ऐड होता है। एरर क्या होता है, ऐड होता है। तो कितना आ जाएगा बेटा, प्लस माइनस क्या आ जाएगा 0.03, ये आ जाएगा डिफरेंस में, राइट। और यूनिट क्या लिखोगे, सेंटीमीटर, क्या लिखेंगे बेटा, सेंटीमीटर। आई थिंक क्लियर हो गया। अगर क्लियर हो गया तो लाइक जरूर कर करिए बेटा, और कमेंट जरूर करिए, ताकि मैं भी समझ पाऊं कितने बच्चे समझ पा रहे हैं और वीडियो कहां तक जा रही है, राइट। मेरा टारगेट यही है कि 11, 12 और 9, 10 को भी इंक्लूड करूंगा, प्लस जेई, नीट, एमएससी, ठीक है। जितने भी कॉन्सेप्ट होते हैं मैं आपको डिटेल देने की कोशिश करूंगा बेटा, बट आप लोग शेयर जरूर करते रहिए सबके साथ। ओके, नेक्स्ट सम लिखिएगा बेटा। नेक्स्ट सम मेरे पास है यहाँ पे, नेक्स्ट सम लिखिए, द परसेंटेज एरर, यहाँ पे आ जाएगा, इसको रफ नहीं कर रहा हूं ताकि आप समझो। द परसेंटेज एरर in the measurement the percentage error in the measurement of radius of a circle एक सर्कल है, उसका जो रेडियस है, कह रहा रेडियस का जो एरर आ रही परसेंटेज है वो दिया आ रही थी। अब सर्कल इज 1.5%, कह रहा जो रेडियस है, रेडियस में 1.5% का एरर आ रहा मेजर करने के बाद, राइट। तो क्वेश्चन क्या पूछ रहे हैं, फ्रॉम दिस मेजरमेंट find the maximum percentage error in estimating किसमें बेटा, circumference and area of circle देखो क्वेश्चन कितना अच्छा बेहतरीन क्वेश्चन है, समझने के लिए इजी क्वेश्चन है, हार्ड नहीं है। आपको सिर्फ कॉन्सेप्ट समझने से मतलब है बेटा। मैंने क्वेश्चन यहाँ पे लिखा, द परसेंटेज एरर इन द मेजरमेंट ऑफ रेडियस ऑफ अ सर्कल इज 1.5%। फ्रॉम दिस मेजरमेंट फाइंड द मैक्सिमम परसेंटेज एरर इन एस्टिमेटिंग किसमें, सर्कमफेरेंस एंड एरिया ऑफ अ सर्कल। तो आप सब बच्चों को पता है कि जो सर्कमफेरेंस होता है कितना लिखते हो आप लोग 2πr, और एरिया कितना लिखते हैं बेटा, πr²। क्या लिखते हैं बेटा, πr²।
तो सरकमफेरेंस में परसेंटेज एरर चाहिए हम लोग को, तो ये तो होता है 2 पाई आर। आप इसको डेल्टा सी बाई सी लिख दो। पाई 2 पाई क्या है यहाँ पे, 2 पाई एक कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट में तो एरर नहीं हो सकता, एक नंबर है, नंबर में एरर क्यों निकालेंगे भाई, जो चीज वेरिएबल होता है उसमें हम लोग एरर फाइंड करते हैं, राइट। तो आप क्या लिखोगे, डेल्टा आर बाई आर, और इसमें दे रखा उसने कितने परसेंट का एरर, 1.5, तो इसमें आ रहा 1.5% का एरर। डायरेक्ट आंसर आ गया। सरकमफेरेंस में आ रहा 1.5, लेकिन एरिया अगर पूछे होता, एरिया होता पाई आर स्क्वायर, तो यहाँ लिखोगे डेल्टा ए बाई ए, और पाई यहाँ कांस्टेंट है, हटा दो। अब देखो मैंने अभी सिखाया था पावर, एरर इन पावर, कोई भी फिजिकल क्वांटिटी है, रेज इन पावर, तो पावर में जब रहता है तो जो उसका पावर होता है, पावर आगे आ जाता है बेटा, पावर क्या होगा, आगे आ जाएगा, तो 2 आगे आ गया, पाई को हटा दो, तो डेल्टा आर बाई आर, और आर में दिया 1.5, तो 2 into 1.5 करोगे तो ये आपको मिल जाएगा 3% का एरर। देखो कितना आसान है यार, कुछ किया मैंने नहीं, वो तो आप ही कर रहे हो, ओरल भी कर सकते थे आप लोग। कितना एरर आ रहा है, 3% का एरर आ जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चले। ओके, बेहतरीन क्वेश्चन लेके आया हूं, वो आया अपना जेईई मेंस में। देखो क्या क्वेश्चन है, यहाँ पे लिखता हूं, देखिए क्वेश्चन नेक्स्ट जो भी अगर नंबरिंग हम मैटर नहीं कर रहा है कि कौन सा नंबर पे हम लोग सॉल्व कर रहे हैं, बट कॉन्सेप्ट को आपको अच्छे से समझ के रखना है, राइट। देखो नेक्स्ट नंबरिंग भी कर दे रहा हूं, ये है क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 मेरे पास क्या है बेटा, अ फिजिकल क्वांटिटी P इज रिलेटेड, अ फिजिकल क्वांटिटी P is related to 4 measured quantity, to 4 measured physical quantity, measured physical quantity, right? A, B, C and D as कैसा दिया उसने, आइए देखते हैं। P is equal to A cube B square and root over CD, CD पे over root लगाया, राइट। If percentage error, if percentage, क्या लिखोगे, percentage error, देखो percentage error in A, B, C and D, ये परसेंटेज एरर दिया उसने, कितना परसेंट, 1%, 3%, 2% एंड 4%, राइट। फाइंड मैक्सिमम परसेंटेज एरर इन P, फाइंड मैक्सिमम परसेंटेज एरर इन P, ये क्वेश्चन मेरा। देखो क्वेश्चन लिखने में आपको 1 मिनट लगा, जो भी लगा, बट क्वेश्चन को देखो जब तक रीड नहीं करोगे, जब तक समझ में नहीं आएगी कि फाइंड क्या करना है आप लोगों को, तो क्वेश्चन को बहुत कंसंट्रेट होकर के ऑनेस्टली उनको रीड करना। अगर क्वेश्चन को आप अच्छे से रीड करते हो तो समझ लीजिए 70% आपका सॉल्यूशन माइंड में आ ही जाता है कि करना क्या है हम लोग को। बहुत सारे बच्चों को यही नहीं समझ में आता है, क्वेश्चन रीड करते जा रहे हैं, उनको समझ में नहीं आ रहा करना क्या हम लोग को। तो क्वेश्चन कभी भी रीड करिए, बहुत क्लियर कट रीड करिए, जो भी डेटा उसमें नोन होते हैं उनको लिखिए, अननोन होते हैं उनको भी लिखिए, तो आप वहां से रिलेट करने की कोशिश कर सकते हो आप, राइट। देखो मैंने अभी ऐसे दिखाया था पावर में, तो देखो डायरेक्ट लिखूं या वैसा समझाऊं, पहले देखो समझा देता हूं। A क्यूब B स्क्वायर, देखो रूट का मतलब होता है पावर हाफ, रूट का मतलब क्या होता है बेटा, पावर हाफ। इसको ऊपर ले जाओगे तो C के पावर आ जाएगा -1/2 इंटू D के पावर -1/2। देखो डिनोमिनेटर में था, मैं न्यूमरेटर में लिख के गया, पावर हाफ होता है तो ऊपर जाके माइनस हो जाएगा, तो मैक्सिमम एरर चाहिए ना भाई, तो डेल्टा P बाई P, पावर देखो आगे आएगा, पावर आगे आएगा, डेल्टा A बाई A, प्लस लगाते जाओगे 2 डेल्टा B बाई B, देखो माइनस है ना, लेकिन हमें क्या चाहिए, मैक्सिमम चाहिए, तो प्लस लगाओगे 1/2 डेल्टा C बाई C और प्लस 1/2 डेल्टा D बाई D, ठीक है ना। देखो 3 ये दिया है परसेंटेज एरर इन ए में कितना दिया बेटा 1%, तो यहाँ पे लिखोगे 1, 2 into 3 और प्लस, परसेंटेज लिखने की नीड नहीं है, आप मन करे लिख भी सकते हैं बच्चे, 1/2 into 4, तो देखो 3 बन गया 3,
2 3 जा 6 और 2 ये कट करोगे तो 1 आ जाएगा और ये आ जाएगा 2। तो कितना आ रहा है 3998 12% का एरर आ रहा है। मतलब जो फिजिकल क्वांटिटी रिलेट था एबीसी के फॉर्म में उसमें एरर कितना आ रहा है बेटा 12% का एरर आ रहा है। तो ऐसे सब हम लोग को नीट में भी मिलते हैं और जेईई मेंस में भी मिलते हैं, बहुत सारे सब मिल जाते हैं। एमएससीटी में भी मिलता है ऐसा सम। तो आई थिंक आपको समझ में आया। देखो ट्रिक यही है, आप 1 मिनट में भी क्या सेकंड में भी सॉल्व कर सकते हो इनको। क्या करना होता है, जो पावर होते हैं पावर को आगे लिख दीजिए, उस फिजिकल क्वांटिटी को एज अ फ्रैक्शन ऐसा डेल्टा पी बाई पी लिखते जाना, वो सब दिया रहेगा हमेशा, राइट। मैं और क्वेश्चन कराता हूँ, आज ही कराता हूँ, अभी कराता हूँ। देखो नेक्स्ट लिखेंगे हम लोग, नोट कर लीजिए अच्छे से। देखो मान लीजिए यहाँ देखो क्वेश्चन लिखने की नीड नहीं, डायरेक्ट हम लोग रिलेशन लिखते हैं। देखो दूसरा रिलेशन ये है, ये मैं लिखता हूँ, ये आपको नीट के क्वेश्चन बुक में मिलेगा। अ स्टूडेंट मेजर क्या मेजर करें, द डिस्टेंस ट्रेवल, मेजर द डिस्टेंस ट्रेवल, the distance travel in free fall, in free fall। मैं क्वेश्चन रीड कर रहा हूं, आप लोग समझते रहिए बेटा। in free fall of a body, एक बॉडी को ऐसे फ्रीली रिलीज कर रहे हैं, राइट। तो आगे क्या बोले, इनिशियली एट रेस्ट, इनिशियली कैसा था बेटा, रेस्ट, in given time, आगे क्या करें, he used this data, कोई डेटा उसको ये यूज कर रहा है, to estimate g, स्मॉल जी जो ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन होता है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, राइट। अभी मैं क्वेश्चन को समझाता हूं, लिखने दो पहले, है ना। एस्टिमेट जी द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, ये जो है ये है आपका एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, इसकी वजह से बेटा ग्रेविटी, तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जी दिया, राइट। क्वेश्चन क्या पूछ रहे हो लोग, इफ द मैक्सिमम परसेंटेज एरर, इफ द maximum percentage error इसमें in measurement of the distance and time are E1 and E2, find percentage error in G, find percentage error in G में एस्टिमेट करना परसेंटेज एरर। तो देखो यहाँ पे मैं रीड करता हूँ बेटा, a student measure the distance travel in free fall body, कैसा बॉडी है, फ्री फॉल बॉडी, इनिशियली एट रेस्ट। देखो ऐसे मैंने पकड़ा इसको, इनिशियली ऐसा रेस्ट है, तो कह रहा है he used this data to estimate G acceleration due to gravity, और ये बोला कि परसेंटेज एरर इन डिस्टेंस, और जो क्या टाइम में एरर है कितना आ रहा है, E1 एंड E2, फाइंड द परसेंटेज एरर इन G। तो आप किसी भी बॉडी को फ्रीली ऐसा रिलीज करते हो, देखो ऐसा रिलीज करेंगे तो इनिशियल वेलोसिटी हम लोग क्या मानते हैं बेटा, 0 मान देंगे, क्योंकि फ्री फॉल मोशन है, राइट। जब ड्यू टू हाइट, जैसे जैसे हम लोग जा रहे हैं तो टाइम भी स्पेंड हो रही है और डिस्टेंस अपना वेरी कर रहा है, वेलोसिटी नहीं पूछा जा रहा फाइंड क्या, तो हम यहाँ पे नोटिस करेंगे कि सेकेंड इक्वेशन लगाएंगे, क्या लगाएंगे बेटा, सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन। तो देखो यहाँ पे सॉल्यूशन की अगर हम लोग बात करें, h इज इक्वल टू क्या लिखते हो बेटा, ut प्लस हाफ gt स्क्वायर, यही होता है। h इज इक्वल टू ut प्लस हाफ gt स्क्वायर, ओके। g क्या होता है, इन्फ्लुएंस ऑफ ग्रेविटी की वजह से जो एक्सेलरेशन आता है g लिखा जाता है। ऐसा स्ट्रेट लाइन मोशन या रेक्टिलिनियर मोशन होता है तो सेम इक्वेशन लिखते हो, s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर, ओके। बट इन्फ्लुएंस ऑफ ग्रेविटी, अंडर ग्रेविटी बात करते हो तो g लेके आते हैं और s के जगह पे हाइट लिखी जाएगी, ओके। देखो इनिशियली 0 है तो इसमें 0 दिखा दो, प्लस हाफ gt स्क्वायर। तो g को सब्जेक्ट बनाना तो g इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 2 into s तो हो जाएगा 2h अपॉन t स्क्वायर, नीचे आ रहा है ना, हाँ आ रहा है, ठीक।
तो इसको ऐसे भी लिख सकते हो 2ht⁻², लिख सकते हैं। ओके, तो g में एरर चाहिए ना बेटा, तो g/Δg/g इज इक्वल टू 2 से मतलब नहीं है। क्यों नहीं मतलब है भाई, क्यों नहीं मतलब है? क्योंकि वो कांस्टेंट है यार। क्या है? कांस्टेंट है, उसको हटा देना है हम लोग को। तो लिखेंगे ΔH/h प्लस, देखो मैक्सिमम चाहिए, क्या बोल रहे हैं लोग, मैक्सिमम हम लोग को चाहिए होता है हमेशा। तो माइनस है, पावर आगे आता है तो पावर 2 आगे आ जाएगा, ΔT/t लिखोगे। ओके, तो देखो आंसर क्या आ जा रहा है, ΔG/g इज इक्वल टू h1 हाइट में कितना एरर है, e1, तो आपका आ गया e1 प्लस 2 टाइम्स e2, ये आपका करेक्ट आंसर आ जाएगा। देखो e1 प्लस 2 टाइम्स e2, ये करेक्ट आंसर हम लोग का आ गया। इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन यही है हम लोग का। समझ में आया? यस, आएगा, क्यों नहीं आएगा भाई, मैं सिखा रहा हूँ, होना है समझ में, ऐसा हो नहीं सकता, राइट? आएगा, नहीं मजाक कर रहा हूँ, ऐसा ऐसा होता है, कुछ बच्चे को नहीं समझ में आता, राइट? देखो आपको फ्रीक्वेंसी मेरी मैच हो रही है, आपसे मैच हो रही है, तो आप बोलो हाँ बहुत अच्छा समझ में आ रहा है, बहुत क्लियर हो रही है। अगर फ्रीक्वेंसी नहीं समझ में आ रही, हो सकता है कुछ पॉइंट आपको प्रॉब्लम कर रही होगी, नहीं समझ में आ रही, बट मैं कोशिश कर रहा हूँ कि इजीएस्ट स्टेटमेंट इजीएस्ट लैंग्वेज में आपको सिखाने की कोशिश करें। हम लोग इन सब टॉपिक पे आए दिन कुछ ना कुछ प्रैक्टिकल करेंगे बेटा, इस चीज को प्रैक्टिकली कुछ चीज सिखाने की कोशिश करेंगे। बट अभी मेरा टारगेट यही है कि सब टॉपिक का वीडियो बना करके अपलोड किया जाए, ताकि आप लोग स्टडी अच्छे से करते रहो, ठीक है ना? नेक्स्ट लिखो, डेली आपको पढ़ना है, 1 ही घंटा पढ़ना, बट शेड्यूल ऐसा होना चाहिए आपका कि रेगुलरिटी, कंटिन्यूटी मेंटेन रखो बेटा, राइट? तो जब आप डेली पढ़ोगे तो कोई भी टॉपिक आपको अच्छे से समझ में आएगा और इंटरेस्ट आएगा, तभी जब सारी चीजें आपको समझ में आएगी। लिखिए नेक्स्ट सम और लिखेगा, एक दूसरा सम मैं देता हूँ, ये जेईई मेंस में आया था बेटा 2018 एंड नीट 2013 में आया था। क्वेश्चन क्या था, इफ अ फिजिकल क्वांटिटी, देखो क्वेश्चन तो लिखूंगा नहीं मैं, जो भी है 4 5 नंबरिंग में मैटर करेगा। a इज रिलेटेड एट a² b³ c √d। a में एरर दिया है बेटा, b में दिया है, c में दिया है, d में दिया है। a में दिया बेटा 1% और b में दिया 3%, c में दिया 2% और d में भी दिया 2%। क्वेश्चन क्या है, फाइंड मैक्सिमम परसेंटेज एरर इन ए में निकालना। चलिए टाइमर लगाते नहीं, फटाफट आप सॉल्व करके बताइए, मेरे से आप जल्दी बता दो। क्या लिखोगे, ΔD/a इज इक्वल टू पावर कितना 2 को आगे लाया, ΔA/a प्लस 3 है तो 3 ΔB/b। देखो ये नीचे है, ऊपर लेके जा रहे हैं, यहाँ पावर 1 है तो ऊपर माइनस, तो उससे मतलब नहीं है, तो खाली ΔC/c प्लस रूट मतलब पावर हाफ, तो आधा आ जाएगा पावर 1/2 ΔD/d। देखो टाइम नहीं लगता यार, 2 × 1 प्लस 3 × 3 प्लस कितना लिखोगे यहाँ पे, c का 2% और इसका 1/2 × 2। सॉल्व करो, 2 1 जा 2, 3 3 जा 9 और ये कितना हो जाएगा 2 और प्लस 1 कितना है, मुझे तो कैलकुलेशन आ ही रहा है। 2 और 9 11 11 13 13 और 8 14, तो कितना है 14%। देखो कितना आसान है यार, ये कब बताया, ये जेईई मेंस में भी आया था और नीट में भी आया था, सेम क्वेश्चन। ये नीट कब आया था 2013, ये 2019 जेईई मेंस में आया था। तो कुछ क्वेश्चन ऐसा होता है रिपीट होते हैं, जेईई मेंस के क्वेश्चन नीट में पूछ लेते हैं, और नीट के कुछ बहुत लार्ज क्वेश्चन जो होते हैं वो मेंस में पूछ सकते हैं, ऐसा कोई बाउंडेशन नहीं है, हमें सिर्फ कॉन्सेप्ट को समझ के रखना है, ठीक है ना? एक और सम आज की डेट में करते हैं, नेक्स्ट लेक्चर में मैं आपको सिखाऊंगा कि किसी भी क्वांटिटी का राउंड ऑफ कैसे किया जाता है, हाउ मेनी नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर क्या होगा। तो नेक्स्ट लेक्चर में मैं आपको सिखाऊंगा राउंड ऑफ करना और सिग्निफिकेंट फिगर फाइंड करना। ये लेक्चर खत्म होने के बाद हम लोग जस्ट चलेंगे मोशन इन प्ले, तो 1D 2D मोशन पूरा सिखाऊंगा बेटा नेक्स्ट लेक्चर में, राइट? तो यहाँ पे आप क्या करो, एक और क्वेश्चन कर लो, फिर मैं अभी और बात करता हूँ आपसे, जाना नहीं है, बने रहिएगा लास्ट तक, ठीक है ना? देखो नेक्स्ट सम क्या है, a², देखो यहाँ पे z दे दिया 6, z इज इक्वल टू a² b³ 2/3 अपॉन √c और d³। a में परसेंट है 2% और इसमें है 1.5%, कितना बेटा
1.5%, इसमें 4%, इसमें है 2.5%। ये जेई में आया था बेटा, ये 2020 ऑनलाइन में आया था। आप बताओ मैं वेट करूं क्या? सॉल्व कर लेंगे, करिए आप लोग करिए। देखिए पेन और कॉपी निकाले हुए हैं, क्योंकि मैंने स्टार्टिंग में भी बोला पेन और कॉपी निकाल लीजिए और नोट करते रहिए, यही लैंग्वेज बोला था। यस, चलो देखते हैं, करो साथ में करते हैं। डेल्टा जेड बाई जेड पावर 2 है तो 2 आगे आया, डेल्टा ए बाई ए प्लस कितना 2/3 डेल्टा बी बाई बी प्लस 1/2 डेल्टा सी बाई सी। देखो 1/2 क्यों लाया? क्योंकि पावर रूट है ना, तो रूट का मतलब हाफ होता है, तो पावर आगे ही आएगा ना बेटा भाई। यहाँ 3 डेल्टा डी बाई डी। चलो सॉल्व करिए। 2 into 2 प्लस 2/3 1.5% है कितना बेटा? 1.5, तो 1.5 रख दो। 1/2 into 4 प्लस 3 into कितना लिखोगे? 2.5, ठीक है ना? देखो 2 2 जा 4, और जब इसको हम लोग कट करेंगे तो कितना आ जाएगा? 2 ही कितना आ जाएगा? देखो 1 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 1। देखो 1.5 into 2 3 हो जाएगा, 3/3 1 आ जाएगा, प्लस ये आ जाएगा 2 और प्लस ये कितना आ जाएगा? 7.5। कितना आ जाएगा बेटा? 7.5। तो ऐड करो 4 5 और 2 बोलो 7, 5 2 7 और 7 7 40, तो 14.5% एरर आ रहा है। आया? मजा आया? यस मजा आया। तो देखो बेटा आज के लेक्चर में बस इतना ही डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट लेक्चर में मैंने ऑलरेडी बोल ही दिया कि हम नेक्स्ट लेक्चर में लेके आएंगे राउंड ऑफ करना, सिग्निफिकेंट फाइंड करना, तो इधर का जो बेसिक सारा कॉन्सेप्ट होगा वो सब खत्म हो जाएगा। और एक वीडियो मैं इस पे बनाऊंगा वर्नियर कैलिपर्स की रीडिंग कैसे फाइंड की जाती है एंड स्क्रू गेज के कॉन्सेप्ट कैसे अप्लाई किए जाते हैं मेजर करने में। वो दो जो टॉपिक है मैं एक वीडियो में आपको सिखा दूंगा, राइट। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद।